May I come in? यानी कि वो जुबान के बच्चों ने यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस युआन की सारी डेस्टिनेशन ले ली है। ये देखकर वो जुआन को तो काफी जरा खुशी हो रही थी, पर अचानक ही उसे देखने को मिलता है कि ड्रैगन प्रिंस युआन की बॉडी में एक रेड कलर का होरा चमक रहा है। वो हैरान होते हुए कहता है कि मैंने इस बच्चे की बॉडी के अंदर से साली होरी ड्रैगन की एनर्जी तो छीन ली, फिर इसके अंदर से ये रेडी एनर्जी क्या रही है? और दोस्तों, ये वही रेडी एनर्जी थी जिसे आप रिसेंट में ड्रैगन पोजीशन कहा जाता है, जो कि बार बार ड्रैगन प्रिंस युआन को तकलीफ पहुंचा रहा था। यहाँ इन सब चीजों के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर कहता है कि यही वो वक्त है जिसके बाद से तुम्हारे एयट के एयट में इंटीरियंस भी गायब हो गए। तुम्हारी किस्मत में जितने भी महानता लिखी थी वो सबकी सब तुमने मेरी वजह से गवा दी जाओ। यौन की माँ भी यहाँ पर रोते हुए कहती है कि प्लीज बेटा, अपने फादर और मुझे माफ कर दो, हम दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। कि इमोशनल होकर ये सब बातें कहते हुए अचानक से उनकी तबीयत और भी जरा खराब हो चुकी थी, जो देखकर खड़ा होकर उन्हें अपने पास बैठा देता है। जबकि डॉक्टर यहाँ जाओ युआन को बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा महान इंसान है, उसने लगातार पिछले कई सालों से अपने ब्लड का इस्तेमाल करे हुए तुम्हें अब तक जिंदा रखा, क्योंकि जब भी तुम पर वो रिसाइनमेंट ड्रैगन पोजीशन हमला करता है तब वह अपनी ब्लड को इस्तेमाल करती हूँ, तुम्हारी जान बचा लेती है। जो सब करना उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं, वो अपने बेटे को तो जीने के लिए 3 साल दे देती है, लेकिन ये उनकी जिंदगी के कई साल खा गया। ऐसा लगता है कि मिस की न्यू अब 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। यहाँ ये सारी बातें सुनकर उस डॉक्टर को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपने बेटे को जरा परेशान नहीं करना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ जाको तो यहाँ वो फैमिली पर काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो खुद के साथ की हुई नाइस काफी को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उनकी वजह से जो यहाँ की मॉम को भुगतना पड़ा वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी फैमिली के लिए बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है कि फादर, क्या मैं युआनशी बन सकता हूँ? दोस्तों, असल में इमोर्टल को कहते हैं वही लोग जो कि कल्टीवेशन करते हुए खुद को ताकतवर कर पाए। जाओकिंग अपनी बेटी युआन की ये बात सुनकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम एक यो मानसिक क्यों बनना चाहते हो? जिस पर वजमान जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वह जुबान ने 100 साल का अग्रीमेंट किया है और वह 100 साल तक हम लोगों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन सोचिए 100 साल पूरे होने के बाद क्या होगा? वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में आकर चारों तरफ तबाही मचा देगा, खून ही खून, और ये तबाही मुझसे देके नहीं जाएगी। मैं उससे पहले ही ये सब कुछ बदल देना चाहता हूँ, वो भी अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके। जो सुनकर तो काफी जरा खुश हो गया। गोपी जी की तरफ पलटते हुए जाओ युआन से कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने में जो कुछ हो सके वो करूंगा। जब युआन को उनकी ये बात सुनकर थोड़ी सी उम्मीद मिल गई थी, इसलिए वो कहता है कि यकीनन आपके पास ऐसा कोई ना कोई रास्ता है जिससे आप मेरी मदद कर सकते हो। जिस पर उसका फादर जवाब देते हुए कहता है कि अभी से ज्यादा उम्मीद मत पालो, हो सकता है कि ये काम करें और हो सकता है कि ना भी करें। जिस पर जाओ यौन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जब तक एक छोटी सी उम्मीद भी बाकी है मैं 100 बार कोशिश करूंगा। जो कि इनको अपनी बेटी पर बहुत ही सारा प्राउड महसूस हो रहा था, इसलिए वो 100 जापानीज येन से कहता है कि ठीक है, कल के दिन मुझे एसेसरलैंड में आके मिलना, वहाँ पर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके शायद हम तुम्हारे में दोबारा से अनलॉक कर सके। पर बेटा, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि वहाँ पर चाहे हम लोग कामयाब हो या नाकाम, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ओनली मार्च को सीखना नहीं छोड़ोगे। दोस्तों, इससे पहले क्या आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए, मैं सिंपल करके आपको बताता हूँ कि कल्टीवेशन करने की यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी बॉडी के ऑटो में बारी बारी करके अनलॉक करो, ताकि अब उसमें हेमन एंड अर्थ की एनर्जी को स्टोर करते हुए खुद को ताकतवर कर सको। इन्हें युआनशी या फिर रिमोटल्स भी कहा जाता है। और दूसरा तरीका है यहाँ पर ओरिजिनल टैक्स या फिर हेमंत मार्क्स का, जो कि स्पेशल टाइप सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स को सीखते हुए जैसी बंदा मास्टर कर ले, उसके बाद वो इसका इस्तेमाल करके खुद को ताकतवर कर सकता है। उसके बाद ग्रेट्स ऑफ एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर सारे के सारे डिसाइबल्स को बारे में सिखा रहा था। सारे के सारे डिसेबल्स को इन हेवनली मार्क्स को सीखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि नहीं सीखना बहुत ज्यादा टफ काम है। मार्क्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी, बल्कि वो इन हेवनली मार्क्स को काफी अच्छे से अपनी बुरुश का इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ भी कर पा रहा था। इस वक्त जाओ युआन ने अपने सामने जिस हेवनली मार्क को ड्रॉ किया है उसे कहते हैं लाइटनिंग बॉडी मार्क, जिसका इस्तेमाल करे कोई भी कल्टीवेटर अपनी रफ्तार को बढ़ा सकता है। यहाँ तभी अचानक हम देखते हैं कि के पास एक लड़की उठकर आ गई थी, जिसके नाम था यूवी। यूवी को देख कर तो जाऊं युआन भी उससे प्यार से सवाल करती हूँ पूछता है कि अब तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं? जिस पर यूवी जवाब देती हूँ, ये कहती है कि अब वो बहुत ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि मिस यूवी, तुम कमाल की हो, तुम्हारा एडमिशन हुए यहाँ पर सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन फिर भी देखो तुमने कई सारे पुराने डिसिप्लिन को कंपटीशन में पीछे छोड़ दिया। इसी तरह से मेहनत करती रहो, सिर्फ 2 महीनों बाद यहाँ का एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है,
जिसके अगर तुमने पास कर लिया तो तुम्हें इन एकेडमी में भी ट्रांसफर कर दिया जाए। क्या? मिस यू विच युआन की सारी बातें चुप होकर सुन रही थी। तब ये अचानक पीछे से एक लड़की झूललीन की आवाज आती है, जिसके हाथ में मिस यू का जेर पेरेंट था, और वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि मिस यू तो लगता नहीं कि उस टेस्ट में हिस्सा ले पाएगी। जब युआन ये देखकर हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि मिस यू आखिर तुम्हारा जेर पेरेंट है लिंक के पास क्या कर रहा है, जो सुनकर वहां पर मौजूद एक दूसरा लड़का जिसके नाम लिंक से ही था वो खड़ा होकर यहाँ जाऊं युआन के पास आते हो उसे सारी कहानी एक्सप्लेन करना शुरू हो गया। वो जब यूएन को बताता है कि आज से कुछ दिनों पहले हो उसमें एक आदमी था जो कि तुम्हारे फादर के बारे में काफी बुरा भला बोल रहा था। मिस यूवी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो बड़े थे उस आदमी को डांटने लगी, जहां पर उस आदमी ने कहा कि अगर मिस रिव्यू उसके साथ फाइट करी तो उसे हरा देती है, तो वो तुम्हारे फादर के बारे में किए हुए हर एक बात के लिए माफी मांगी, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो उसे मिस यूवी का पेड मिलेगा। और चूंकि मिस यूवी उस फाइट में हार गई इसलिए जूलिन ने उसका जेट प्रेजेंट ले लिया। यही सारी कहानी थी। लीशी को यहाँ जूलिन पर काफी जरा गुस्सा रहा था। वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, आखिर तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती हो। इस पर जूलिन जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैंने क्या किया, मैंने तो इज्जत के साथ एक फाइट जीती और इज्जत के साथ ही अपना इनाम कमाया। ये बात तो समझ गया था कि जूलिन इतनी आसानी के साथ वो जेट पेरेंट्स वापस नहीं करने वाला, इसलिए वो यहाँ को चुप कराते हो खुद आगे की तरफ आ गया जहाँ पर जाओ। युआन ने भी अपने जेट दाव पर लगाते हुए जूलन से कहा कि चलो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मुझसे इस फाइट को जीत जाते हो तो मेरे जेट पे भी तुम्हारा होगा, लेकिन अगर मैं फाइट को जीता तो तुम्हें यूवी का जेर वापस करना होगा, जिसके लिए जूलिन तो मान गया। लेकिन यहाँ यूवी को जाओ युआन की काफी जरा फिक्र हो रही थी। युवाओं से बोलते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ।